तो वो बेसिकली मेरी तरह वो एक सिविल सर्वेंट कम थे और आर्टिस्ट ज़्यादा थे। वो अपने ऑफिस छोड़ के वो मेरे पास आ जाया करते थे और मुझे उठा के भगा के ले जाते थे। मिलो ऐसे के पैराहन में सोई सलवटें जागे, मिलो ऐसे के मिलने की सनत पोशाक से आए। मेरा मायार गम क्या है कि लुत्फे जां कनी सागर, जिगर के जख्म से पहुंचे न दिल के चाक। वाह वाह, ये मुकर्रर जी आखिरी शेर बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कासिम अली शाह, मेरे साथ मेरे बड़े मोहब्बत करने वाले प्यार करने वाले दोस्त सलीम सागर साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम अलहमरा में हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलीम सागर साहब हैं अलहमरा की और मैं अलहमरा का चेयरमैन हूँ लाहौर आर्ट काउंसिल का। मौसम अच्छा था आज, हम दोनों इकट्ठे बैठे थे। सुबह का पहला एक अदबी लतीफ़ा जो हुआ वो ये था कि मैंने सलीम सागर साहब को कॉल की। सलीम साहब क्योंकि शायर हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, इनकी 2 किताबें भी मंजर आम पे आ चुकी हैं। तो मैंने सुबह कॉल करके कहा कि सर अगर मौसम अच्छा हो और ऐसा शानदार मौसम जैसा लाहौर में आज मौसम है, ऐसे मौसम में शायर को क्या करना चाहिए, शायर क्या कर रहा होता है, ये शायर की हालत क्या होती है। तो सलीम सागर साहब ने कहा कि अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है तो वो तो दफ्तर में ही होगा, लेकिन उसको अगर वो शायर है और वो ईडी नहीं है तो फिर उसे घर पे ही होना चाहिए और उसको कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए। दूसरी बात भी उन्होंने बड़ी शानदार की, मैं उनकी ज़ुबानी सुनना चाहता, मैं पहले इसलिए बयान कर रहा हूँ कि फिर मेरे भी सवाल हैं, इनसे हमने कुछ सुनना भी है, इनसे बातचीत भी करनी है। दूसरी बात इन्होंने अपने किसी ऑफिसर के हवाले से बताई, इनके कोई सीनियर थे DMG ऑफिसर, तो वो भी शायर थे। तो एक दफ़ा मौसम अच्छा था तो उन्होंने इनको बुलाया, ये जूनियर थे तब, तो बुला के कहा कि तुम छुट्टी करो और अगर तुम नहीं जाओगे घर तो मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करूँगा और कल जब आओगे तो वो क्रिएटिव काम करके कुछ लिख के लाना और सुनाना कि इस मौसम में तुमने कितना फ़ायदा उठाया। मैं सलीम साहब आपसे पूछना चाहूँगा, बाहर के मौसम से अंदर के मौसम पे कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। पहले तो मैं वो बता देता हूँ, डॉक्टर अहमद बिलाल मरहूम थे, वो ही डाइड वाइल ही वाज सेक्रेटरी एक्साइज। he passed away. He was artistic in nature. अच्छा सर। वो क्रिएटिव थे, अपनी पेन से वो ड्राइंग्स बनाते रहते थे। आपसे गुफ्तगू के दौरान, फ़ोन सुनते दौरान वो एक स्केच बनाया करते थे और जब वो बना रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि महज कोई लाइंस खींच रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन जब वो मुकम्मल होती थी तो वो एक बड़ा कैप्टिवेटिंग और बड़ा अट्रैक्टिव सा एक स्केच होता था। उनके साथ मेरी जो है वो याद अल्लाह इस तरह हुई कि मैं उनके साथ पोस्ट हुआ। ही वॉज एडिशनल सेक्रेटरी प्रोक्योरमेंट इन SNGAD, आई वॉज लिएज़ॉन ऑफिसर, तो आई वॉज डायरेक्ट सबॉर्डिनेट टू हिम। तो उन्हें जब पता चला मेरी शायरी के हवाले से तो उन्होंने कहा कुछ सुनाएं। मैंने 1-2 चीज़ें जब उन्हें सुनाई तो फिर उन्होंने मुझे डेली बेसिस पे कॉल करना अपने ऑफिस में, कहना भी कुछ सुनाएं। अच्छा जी। और ही इंजॉयड अ लॉट और उन्होंने मुझे बकअप भी बहुत करना, मेरी हौसला अफजाई भी बहुत करनी। और उसके बढ़ के ये कि जब हम दोनों अपनी अपनी जगहों पर पोस्ट आउट हो गए, ही बिकेम स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आफ्टर दैट, तो वो अपने ऑफिस छोड़ के वो मेरे पास आ जाया करते थे और मुझे उठा के भगा के ले जाते थे। बाकायदा तौर पे भगा के ले जाने का मतलब ये था कि वो कहते थे कि अच्छा नहीं, के ऊपर किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। और वो वहाँ पे अनारकली का मज़ार है सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसकी बैक साइड पे उन्होंने मुझे ले जाना और हमने घंटों वहाँ पे किताबों पे, शायरी पे, अदब पे गुफ्तगू करनी और पर्सनल इश्यूज़ पर बात करनी। तो मेरे बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती डेवलप होगी। बाद का ऐसा भी हुआ कि वो मुझे वहाँ से ऑफिस से उठा कर ले गए और गवर्नमेंट कॉलेज के ओवल ग्राउंड में हम कितनी देर बैठे रहे और वहाँ पे गपशप होती रही। तो वो बेसिकली मेरी तरह वो एक सिविल सर्वेंट कम थे और आर्टिस्ट ज़्यादा थे। मुश्किल नहीं हो जाता सर वैसे ये कम्बिनेशन जो है कि कहाँ एक जॉब भी हो? डेफिनेटली आप सही फरमा रहे हैं। जॉब के अपने तकाजे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के, कि हम बहुत सारी चीज़ों को हमने डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है और आर्टिस्ट जो होता है वो डिसिप्लिन के बहुत खिलाफ होता है। तो ऐसे मौसम में जो है ना वो अंदर का मौसम उसी तरह फ्लरिश और डेवलप होता है जिस तरह के बाहर का मौसम हो, और उसको होना भी चाहिए। सिंक्रोनाइज अगर हो जाए तो बेस्ट क्रिएशंस भी ऐसे वक्त पे बाज़ औक़ात तख्लीक में आती हैं। तो इस तरह और भी मिसालें कुछ ऑफिसर्स की हैं जो शायर और आर्टिस्ट हैं, तो उनकी भी ऐसा ही है कि जब इस तरह का मौसम हो तो उनके अंदर एक खलबली बची होती है कि ये ऑफिस के एनवायरनमेंट से बाहर निकलेंगे। सही सर।
एक सर और सवाल मेरा साथ जुड़ता सर, ये बारिश पे, इस तरह के मौसम पे, अच्छे मौसम पे हर शायर को शायरी आ रही होती है या कुछ खास लोग होते हैं जो नेचर के साथ जुड़े थे? विलियम वर्ड्सवर्थ था, उसकी सारी पोइट्री नेचर के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो सर क्या हर शायर को एक ही तरह का उबाल आता है या मुख्तलिफ तरह के? अच्छा, ये सर इसका जवाब सही तो ये होगा कि हर इंसान का कोई ना कोई अपना पैरामीटर है जो उसे तख्लीक पर मजबूर करता है। ठीक है। हर तख्लीकार का, यूँ कहिए शायर का नहीं, सिर्फ हर तख्लीकार का एक अपना अपना पैरामीटर है। कुछ को मौसम से, कुछ को अच्छे चाय के कप से, कुछ को सिगरेट से, कुछ को किसी भी और चीज़ से जिससे वो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन ले सकता है। सही। वो डेवलप हो जाए तो वो उसके लिए वही मौसम होता है। आपका कलाम सुनना चाहेंगे? अच्छे मौसम में कुछ अच्छा सा सुना दें। ये बड़ी खुली डुली ऑप्शन बन गई ना। बिल्कुल जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। मिलो ऐसे कि फिर ताज़ीर भी अफलाक से आए। वाह। मिलो ऐसे कि फिर ताज़ीर भी अफलाक से आए। तुम्हारी खाक की खुशबू हमारी खाक से आए। आहा, तुम्हारी खाक की खुशबू हमारी खाक से आए। मिलो ऐसे कि पैराहन में सोई सलवटें जागें। मिलो ऐसे कि मिलने की सनद पोशाक से। वाह वाह, ये मुकर्रर जी, ये दोबारा। मिलो ऐसे कि पैराहन में सोई सलवटें जागें। वाह। मिलो ऐसे कि मिलने की सनद पोशाक से आए। क्या कहना। मिलो ऐसे कि पैराहन में सोई सलवटें जागें। मिलो ऐसे कि मिलने की सनद पोशाक से आए। मिलो ऐसे कि ढल जाएं इकाई में बदन अपने। वाह। मेरा आंसू तुम्हारे दीदाए नमनाक से आए। क्या बात। मेरा आंसू तुम्हारे दीदाए नमनाक से आए। मिलो ऐसे कि ढल जाएं इकाई में बदन अपने। क्या कहने। मेरा आंसू तुम्हारे दीदाए नमनाक से आए। मिलो ऐसे कि आइंदा नमाज़े वस्ल वाजिब हो। ये वही है दीने इश्क अपने दिले बेबाक से आए। बहुत आला जी। मेरा मायार गम क्या है कि लुत्फ़े जां कनी सागर। वाह। जिगर के जख्म से पहुँचे न दिल के चाक। वाह वाह, ये मुकर्रर जी आखिरी शेर बहुत आला। मेरा मायार गम क्या है कि लुत्फ़े जां कनी सागर। वाह। जिगर के जख्म से पहुँचे न दिल के चाक से आए। बहुत आला सर। सलीम सागर साहब, बड़ा बड़ा शुक्रिया। हम इकट्ठे बैठे जो बातचीत कर रहे थे, ऑफिस से बाहर आ गए, ये रिकॉर्डिंग कर ली, बातचीत कर ली। आप इस तरह के मौसम में आपके अंदर की दुनिया का क्या रिस्पॉन्स होता है, आपको क्या ख्याल आते हैं और आपकी लिटरेरी हिस्स कितनी जाग जाती है, कितना आप बेदार हो जाते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।